जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ आखिरी समय पे, ताकि आप उसको देख करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सको कि हाँ, हम ये सब सवाल कर पा रहे हैं। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, एक जज्बा आएगी आपके अंदर, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, इसके पहले भी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जा करके आसानी से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, क्योंकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन फिर नहीं मिल पाएगा आपको। इसके अलावा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा अपलोड होने के कारण आपको पता ही नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा कि कौन सा वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप रहोगे तो फिर हम आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे दे पाएंगे, लाइव क्लासेस का भी अपडेट दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फ्री नोट्स होंगे वो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को सब लोग अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये है आपका हिंदी इलेक्टिव क्लास 12। ठीक है, देख पा रहे हैं झारखंड विधि परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 हिंदी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आर्ट्स है, साइंस एंड कॉमर्स। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वालों के लिए ये पेपर है। ठीक है, अगर आपका आर्ट्स का है स्टूडेंट्स, साइंस के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, तो आपके हिंदी इलेक्टिव का ये सेम टू सेम पेपर देखने को मिलने वाला है। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, फुल मार्क्स 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले ना आपको पैसेज पढ़ना होगा। कभी कभी होता है एग्जाम में पैसेज हू बहू रिपीट होता है, तो जब कभी भी आपको ऐसा मिले, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अभी वीडियो रोक कर इसको पढ़ लो आप लोग, और मैं जो डायरेक्ट आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि बताइए, भारत की समस्या कैसी समस्या है। भारत की जो समस्या है वो कैसी है, क्या भिन्न भिन्न है, अभिन्न है, साथ साथ है, जात पात के आधार पर है। ठीक है, तो ये जो समस्या है ये भिन्न भिन्न है। भारत की समस्या क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि देश के विकास में बाधा क्या है। अब जो हमारा देश है उसके विकास में बाधा क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, तो देश के विकास में ये बाधा ही है ना है। चलो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जनसंख्यांकी शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो आंकड़ों का अंबार है। क्या है, आंकड़ों का अंबार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है, तो ये वोट बैंक है। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अब मान लीजिए खूब सारी जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम की जनसंख्या, उसके बाद सिख, उसके बाद ईसाई, इस तरह से। तो जिसको इससे वोट चाहिए उसके लिए ये वोट बैंक बन गया, जिसको इससे वोट चाहिए इसके लिए वोट बैंक। तो जो नेता लोग चाहता है कि जनसंख्या बढ़े, नेता लोग कभी नहीं चाहेगा कि जनसंख्या घटे, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, वोट बैंक बन जाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल में फिर क्या बोला है, इसको पढ़ना होगा आपको। ठीक है, ऋषि मुनिया साधु संतों के नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन। इसको पढ़िए आप लोग वीडियो रोक करके। ठीक है, इस तरह से ही आपको बीच बीच में मिलेगा, और पैसेज ये लोग ना रिपीट करते हैं हर साल, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ऋषि मुनियों को क्या करने से पूत हुई भारत की माटी। ठीक है, ऋषि मुनियों को क्या करने से पूत हुई, तप। ऋषि मुनि क्या करते थे, तप करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है, भारत देश की माटी कैसी है। भाई भारत देश की माटी कैसी है, तो स्वर्णिम है। कैसी है भाई, स्वर्णिम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आत्म मंथन के हित धारा पर चलते हैं। आत्म मंथन के हित किस धारा पर चलते हैं ये आपको बतानी है, तो 80 की धारा पर। नेक्स्ट, किसका दीपक जलता है। ठीक है, किसका दीपक जलता है ये बताना है, तो मोमदीप का दीपक क्या होता है, जलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स है, समाचार है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो भारत में जो हिंदी का, ठीक है, प्रथम दैनिक जागरण। देखिए इनमें से सभी जो यहाँ पे लिखा है, क्या दैनिक जागरण प्रथम हो सकता है, नहीं। हिंदुस्तान प्रथम हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता है। ये सब नए जमाने के जो अखबार हैं। तो सबसे जो प्रथम में जाएगा, कौन जाएगा, उदंत मात्र दंड। ठीक है, उदंत
मात्रदंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में आते हैं, हमारा है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या होता है? तो ये होता है मनोरंजन के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छा जो संपादक है उसमें गुण होना चाहिए, दृश्य श्रव्य माध्यम का गुण होना चाहिए, दृश्य माध्यम का गुण होना चाहिए, श्रव्य माध्यम का गुण होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बताइए, एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए? देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, देखने का सुनने का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मतलब एक कुछ यूनिक वर्ड इसमें आपको नहीं लग रहा है? थोड़ा सा हट करके वर्ड इसमें दिया गया है। तो दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, ये दृश्य, ये श्रव्य और ये माध्यम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दृश्य, यहाँ पे सिर्फ श्रव्य। ये क्या किया है, एक बार दोनों को मिला करके यहाँ लिखा है, एक बार दोनों को अलग अलग लिखा है। भाई ये कैसा ऑप्शन है भाई? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप सब अगर आप इसको दे रहे हो आंसर तो आपका ये भी आंसर होगा, अगर आप इसको दे रहे हो तो ये भी। दोनों समझ रहे हो? समझ रहे हो कितना गलत टाइप से मतलब ये लोग आंसर सेट किए हैं? आप नहीं दे सकते हो आंसर। ठीक है, आप बोलोगे भैया देखिए आप इसको अगर कर रहे हो तो इसको भी करना होगा, इसको कर रहे हो तो इन दोनों को भी कीजिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आइए, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो इसको कहते हैं, बताइए, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहा जाता है, स्मृति पत्र नहीं। ये जो बच्चा ने यहाँ पे टिक आउट किया है ना, ये गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया? तो नई संचार भाषा को जन्म दिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? तो शीर्षक होता है, आमुख होता है, समापन होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारा, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था सन 1952 में। कब किया गया था? सन 1952 में। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? अगर डेट पूछ ले तो 23 सितंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे यही डेट पूछ ले तो 23 सितंबर 1952 को इसका गठन किया गया था। ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अब देखिए मैंने क्या किया था ना, हिंदी इलेक्टिव वालों छात्रों के लिए मैंने इस तरह के पेपर का, जैसे कि ये जो आता है आपका प्रेस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, नोट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इन सब का मैंने एक ई बुक बना दिया था। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का ध्यान रखिएगा। जिसका भी हिंदी इलेक्टिव है ना, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ई बुक लेकर के रिविज़न करके जाइएगा। उसमें ई बुक में मैंने लगभग हिंदी इलेक्टिव का 6 PDF मैंने बनाया था। कितने PDF बनाए हैं? 6 PDF। जाते जाते उनको रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो 6 PDF है ना, ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, PYQ। ठीक है, PYQ पे आधारित है, जिसमें 8 से 10 साल का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल कर दिया था और 3 साल का मॉडल पेपर को मैंने शामिल किया था। तो जाते आप लोग जो बोलते हो ना कि भैया VVI सवाल करवा दो, जितने भी लोग हैं, चाहे यूट्यूब पर कोई भी हो, समझ लो मेरी बात, यूट्यूब पर कोई भी पढ़ाते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ना आसमान से टपकते नहीं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम पर सिर्फ आपको PYQ करवाया जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया जाता है, और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आता है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। और मैंने सबको जो है ई बुक में डाल दिया। और किस तरह से डाला था? इस तरह से, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? आंसर में डायरेक्ट 1952। ये सब झोल झमेला आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, ताकि आप आसानी से उसका रिविजन कर पाओ। बात समझ में? बाकी यूट्यूब पर तो मैं आपको ऑप्शन वाले सवाल करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आइए तो ले लीजिएगा आप लोग ई बुक। जिसने नहीं लिया ले करके अपना प्रैक्टिस कीजिए भाई। दिए गए नंबर पर मैसेज करके टीम से संपर्क कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। सब लोगों से मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा ना, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा, तो व्हाट्सअप के माध्यम से ही आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और इसके पढ़ने के बाद जो यहाँ पर आंसर करना है। कह रहा है कि श्रृंगार कैसा था, आपको बताना है श्रृंगार जो है वो कैसा था। तो निराकार था। कैसा था? निराकार था।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि प्राणों में क्या भरता है, प्राणों में क्या भरता है, तो राग और रंग। ठीक है। आकाश बादल कर, आकाश बदल कर, सॉरी, आकाश बदल कर क्या बन गया, आकाश बदल कर क्या बन गया, तो मही बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिय का मौन कैसा था, प्रिय का मौन कैसा था, तो प्रिय का जो मौन था वो संगीत भरा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवसेना किससे प्रेम करती थी, देवसेना किससे प्रेम करती थी, ये बतानी है आपको। तो देवसेना जो प्रेम करती थी, किससे करती थी, देवसेना प्रेम स्कंदगुप्त से करती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अयज्ञ का पूरा नाम क्या था, अयज्ञ का पूरा नाम क्या था, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, ये अयज्ञ का पूरा नाम था। ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था, ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था, तो मथुरा में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आडंबर शब्द का अर्थ क्या होता है, आडंबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दिखावा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में अमझर क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में अमझर क्या है, तो गांव का एक नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। संविद्या कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं, तो संविद्या कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा बड़ी बहुरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया है रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा था, तो रंगभूमि का जो उपन्यास छपा वो छपा है, बताइए, रंगभूमि का उपन्यास किस वर्ष छपा था, तो ये छपा था 1918 में। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कहा गया है सूरदास की झोपड़ी पाठ का लेखक का नाम क्या है, तो सूरदास की झोपड़ी पाठ का लेखक का नाम है प्रेमचंद। क्या नाम है, प्रेमचंद। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोइयाँ से क्या अभिप्राय है, कोइयाँ से क्या अभिप्राय है, तो कोइयाँ से अभिप्राय है आपका कोयल का। ठीक है, अगले सवाल पे आए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि मालवा में कौन जमा रहता है, मालवा में कौन जमा रहता है, तो मालवा में जमा रहता है आपका धूल। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का टोटल 30 MCQ हिंदी इलेक्टिव का कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदी कोर जिसका है उसका भी मैंने डाल दिया, हिस्ट्री का डाल दिया, ज्योग्राफी का डाल दिया, सबका डला रहा है भाई, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और खासकर मेरे रहते हुए। ठीक है, और लाइव क्लास के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, शाम के 6 बजे आप लोग रेडी रहा करो डेली। ठीक है, अब आप लोगों का लाइव क्लास डेली होगा शाम के 6 बजे। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक मैसेज कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, बस ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, मात्र 2 दिनों तक ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पर धुआंधार मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैंने सब्जेक्टिव पर ऐसे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा भाई। मेरा एक सीरीज चला है रटना मना है, जा करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।